说就最近很绕，有多少痴情人望断天涯见不到，秋水长时光。एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं ग्रैंडपा और बाकी सभी टूम रेडर सियामा हॉल में घुसने वाले होते हैं। तभी शेंग वोंग अपने सैनिकों के साथ वहां आता है। शेंग वोंग ग्रैंडपा और सिनेनन को ग्रीट करता है, फिर कहता है बॉर्डर को हम इतने लिए खाली नहीं कर पाएंगे, बट हमारे लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को कहीं और शिफ्ट करने में। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमारे साथ एक जाबाज योद्धा दे रहा है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वे ग्रैंडपा शुक्रिया करने लगते हैं, बाकी सब भी झुककर शुक्रिया कहते हैं। शेंग वोंग कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ ऐसे शुक्रिया ना कहें, अगर मुझे एक क्यों ना बताती तो मैं बॉर्डर के लोगों की हेल्प ना कर पाता। ऐसे भी एक जनरल होने के नाते बॉर्डर की सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आप सभी हीरो को शुक्रिया कहता हूँ। अब होगी जीत अच्छाई की बुराई पर। सिनेनन कहती हैं हवा का रुख बदल चुका है, घोष ग्रुप के लोग ड्रैगन पिलर ओपन करने गए होंगे, हम सभी घोष कैपिटल जाएंगे और मैन का साथ देंगे। शेंग वोंग कहते हैं मुझे मेरे जासूस से पता चला है 2 लाख बारबेरियन आ रहे हैं, मेरे पास 300 योद्धा हैं, हम उन्हें रोकने जा रहे हैं और 1 लाख योद्धा नॉर्थ के बॉर्डर में ऑलरेडी खड़े हैं। हमारी कंट्री खतरे में है, आप लोगों को जल्द से जल्द माइजमा गैस को रोकना ही होगा। ग्रैंडपा कहते हैं हमारे मार्शल आर्टिस्ट बॉर्डर पर कैंप लगाए हुए हैं, वो जल्द ही आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, भले ही हम रहते दूर हैं बट हर कोई अपने देश को बचाने के प्रति जिम्मेदार है। शेंग वोंग ओके बोलता है, फिर जाने लगता है। तभी इक्यू रुकने के लिए कहती हैं, फिर इक्यू आकर शेंग वोंग को अपना लकी चार्म देती हैं, फिर कहती है कि इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शेंग वोंग लेता है, फिर इक्यू ऑल द बेस्ट कहती है। शेंग वोंग ओके बोलकर घोड़े पर बैठकर चला जाता है। इधर भी सभी जाने लगते हैं। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के फर्स्ट लेवल पर हमारे हीरो आ जाते हैं, ये है फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ हेलफायर। फिर हमारे हीरो मैप देखकर सही पुल से होकर आगे बढ़ते हैं। शाओ मैप देखकर भागकर एक पिलर के पास आती हैं जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड लिखा होता है। शाओ कहती है बंदर ये जगह मैदान नहीं है, ये तो एक पुराना खंडर मंदिर है, क्या यहाँ कोई मुर्दे या कोई ज़ॉम्बी या कंकाल तो नहीं है? सिक्यू कहते हैं ये 5 वर्ल्ड से बना अंडर वर्ल्ड का 18 फ्लोर का हेल है। ऑफ कोर्स होगा, यहाँ लंबे जीप और बड़ी लाल आंखें वाले मुर्दे हैं और कुछ मुर्दे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है और कुछ की तो अतड़ियाँ निकली हुई है। शाओ फटाफट सिक्यू का मुंह बंद करती है, प्लीज चुप करो। मैन कहता है क्या रिलैक्स, जब राक्षस आएंगे तो तुम सिक्यू को दे देना, वे सिक्यू को खाकर आराम से पेट भर सकते हैं, जब उनका पेट भर जाएगा तो वो तुम्हें खाएंगे ही नहीं। हैन कहती है मुझे नहीं लगता उन राक्षसों का एक से पेट भरेगा, तो मैं और श्याओ मिलकर तुम दोनों को राक्षस को दे देंगे, तब जाकर उनका पेट भरेगा, ठीक है ना श्याओ? श्याओ हंसती हुई कहती है एकदम ठीक कहा। फिर सिक्यू का कान पकड़कर कहती है बंदर चुपचाप से राक्षसों का खाना बन जाना। सिक्यू कहता है श्याओ तुम्हें मैप याद है ना, हम फर्स्ट वर्ल्ड से सेकंड वर्ल्ड कैसे जाएंगे, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। श्याओ कहती है मैप में लिखा था फर्स्ट वर्ल्ड से तब रास्ता मिलेगा जब कॉर्प्स फायरफ्लाइज होंगी, अगर आंख बुझी तो इंसान खत्म, एक पहेली टाइप है। श्याओ को डर लगने लगता है, तभी सिक्यू कंफर्टेबल फील करवाता है। फिर एक फायर फ्लाई उड़ती हुई आती है, शाओ फ्लाई को हाथ में लेने ही वाली होती है, तभी हैन नेल से फ्लाई को मार देती है। फ्लाई का खून लकड़ी पर पड़ते ही पूरी लकड़ी जलकर खत्म हो जाती है। शाओ देखकर शॉक हो जाती है। तभी बहुत सारे फायर फ्लाइज आकर हमारे हीरोज को घेर लेते हैं। सिक्यू कहते हैं मैन मंदिर में ग्रीन रोशनी दिख रही है, शायद वही फायर फ्लाइज का अड्डा है। मैन कहता है अगर फायर फ्लाइज ना फटे तो कोई भी डरने की बात नहीं। हैन कहती है तब भी संभल कर रहना, पॉइजन इनके अंदर है, अगर इन्हें जानबूझकर मारे तो पॉइजन हड्डी पर गिरते ही पूरी हड्डी गल जाएगी। ये आपस में फायर फ्लाइज को भगाने की तरकीबें सोच रहे होते हैं, तभी हंसने की आवाज़ आती है और अंदर से आवाज़ आती है कि अगर इस जगह से निकलना इजी होता तो घोष कैपिटल 9 ग्रेड 2 में से नहीं होता। यहाँ पर 3 गेट हैं, 2 मौत की और 1 लाइफ की, अगर गलत चुना तो मौत को खुद दस्तक दोगे। शाओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है, फिर कहती है ये तो एक गेम की तरह है जो मेरा फेवरेट है। अच्छा अगर मैंने सही रास्ता चुना तो क्या होगा? अंदर से आवाज़ आता है अगर सही चुना तो तुम मुझसे मिल सकती हो। शाओ कहती है ओह समझी, जहाँ से तुम बात कर रहे हो ना वही लाइफ का गेट होना चाहिए। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आता। शाओ कहती है कोई भी रिप्लाई नहीं, मीन्स मैंने सही कहा है ना, मत बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये बात पूरी दुनिया को पता चलेगी ना, वो पता है तुम्हें क्या कहेंगे? कहेंगे कि तुम कायर हो और हमसे डर गए, भी कोई भी इस जगह को सीरियसली नहीं लेगा। तभी अंदर से आवाज आता है ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बोलकर चुप हो जाता है। शाओ कहती है तुम फिर से चुप हो गए, बट कोई फायदा नहीं, मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया। फिर शाओ जाकर खंबे में लात मारकर गेट ओपन कर देती है। अंदर से फायर फ्लाइज के साथ हेल फायर का मैसेंजर निकलता है। फिर हैन अपने नील से मैसेंजर पर वार करती हैं, फिर वे लड़ने लगते हैं। मैन सिक्यू भी लड़ने वाले होते हैं, श्याओ रोक लेती हैं। फिर मैसेंजर मंदिर के अंदर घुस जाता है। हैन नीचे उतरती है।
शाओ खुश होते हुए आती है। शाओ कहती है मुझे लगा ही था मैसेंजर जहाँ से बात कर रहा है वही लाइफ का गेट होगा, और वही हुआ। मैन हंसते हुए आता है बेशक, अब सेकंड लेवल में जाने के लिए इससे लड़ना होगा। सिक्योर कहते हैं शाओ तुम्हें कैसे पता चला वह टावर के अंदर छुपा हुआ था। शाओ कहती है जब वह बात कर रहा था मैंने उसकी आवाज महसूस की, वो मंदिर से नहीं आ रही थी। फिर बातों बातों में भूल ही गया कि उसे अपने आप को छुपाना भी है। फिर मुझे वॉइस के डायरेक्शन से पता चल गया। सिक्योर कहता है बट उसकी आवाज तो तीनों टावर से बराबर आ रही थी। मैन कहता है तीनों टावर का रास्ता इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और उसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनल पावर है, इसलिए इसकी आवाज तीनों जगह से गूंज रही थी। हैन कहती है अब तो हमें लाइव वाला गेट मिल गया है और ये फायरफ्लाइज का जहर मेरे पॉइजन ब्लड के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए मैं उनसे फाइट करूंगी और तुम सब यहीं वेट करना। फिर जाने लगती है। मैन कहता है हैन ये मैसेंजर तुम्हारे फिंगर नाइफ से बच सकता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायरफ्लाइज के पॉइजन का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर उससे तुम लड़ ना पाओ तो जल्दी से बाहर आ जाना, अपना ध्यान रखना ठीक है। हैन ओके बोलती है। फिर कहती है मैं देखना चाहती हूँ ये कैसे मेरे फिंगर नाइफ से बच सकता है। फिर हैन चल जाती है। पीछे से शाओ भी ऑल द बेस्ट कहती है। हैन मंदिर के अंदर जाती है, तभी मैसेंजर हैन के स्किल की तारीफ करता है। ये है फर्स्ट वर्ल्ड के हेल फायर का गोल्ड होल मैसेंजर। फिर मैसेंजर दरवाजा लगा देता है। हैन अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर कहती है एंसेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ छापा मारने आई हूँ। गोल्ड मैसेंजर उदास होकर कहता है मैं टूम दल का एक बुरा सदस्य हूँ, मुझे नहीं पता मेरी क्या पहचान है, जो घोस्ट कैपिटल के 18 फ्लोर की हेल की रक्षा कर रहा हूँ। हैन कहती है तुम वही हो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है, तुम्हारा काम है मुझे रोकना, अदरवाइज तुम अपने काम का उल्लंघन करोगे। गोल्ड मैसेंजर कहता है हम 5 मैसेंजर हैं और हमारे साथ 1000 लोग हैं। घोस्ट सम्राट ने हम सभी को बंदी बना लिया है, अगर हमारी एक गलती तो वह उन 1000 लोगों को मार देगा। हैन कहती है आपको मुझे रोकना ही होगा, मुझसे लड़ो, मैं भी एक टूम गार्डियन हूँ आप ही की तरह। हैन गोल्ड मैसेंजर के अंदर उमंग भर देती है। गोल्ड मैसेंजर खड़े होते हैं और एक नई जोश के साथ भी फिर वे खुशी से कहते हैं मैं भी एंसेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं तुमसे लड़ूंगा। फिर अपना वेपन लेकर लड़ने लगते हैं। हैन और गोल्ड मैसेंजर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाहर फ्लैश लाइट और आवाजें आती हैं, तीनों हीरो परेशान हो जाते हैं। अंदर दोनों की जबरदस्त फाइट चलती है। मैन और ना वेट करके अंदर देखने चला जाता है। हैन गिर जाती है। मैन भागकर हैन को संभालने लगता है। शाओ से क्यू फाइट के लिए आगे आगे खड़े हो जाते हैं। तभी गोल्ड मैसेंजर फट जाता है। शाओ अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। हैन कहती है मेरा एक नेल इनके हाथ में लग गया। दूसरी तरफ जिंकिंग और फूचेंग हेल के गेट के बाहर खड़े होते हैं फोर्सेस के साथ। फिर एक सैनिक आता है और कहता है किंग बारबेरियन 2 लाख सैनिकों को लेकर आ रहे हैं। फूचेंग कहता है अब हमारे घोस्ट सम्राट ही जीतेंगे और पूरे सेंट्रल प्लेन में राज करेंगे हमेशा के लिए। फिर हंसने लगता है। बिजली भी कड़कती है। तभी कैपिटल के अंदर से एक सैनिक भागता हुआ आता है, वह घायल होता है। फिर कहता है येमरोंग जेल से निकल गया और घोस्ट ड्रैगन हॉल के बाहर के सैनिकों के साथ लड़ रहा है। फूचेंग गुस्से में जिंकिंग की ओर पलटता है। जिंकिंग फट से झुक जाता है और कहता है जब मैं कैपिटल से बाहर आ रहा था तो मैंने खुद येमरोंग को देखा था, वह पॉइजन से मर रहा था, उसे तो मर जाना चाहिए था। फूचेंग गुस्से में कहता है अगर तेरी वजह से मेरा प्लान खराब हो गया तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। जिंकिंग कहता है मैं अभी सैनिकों को लेकर कैपिटल में जा रहा हूँ और उस येमरोंग को खत्म करता हूँ। फूचेंग गुस्से में ओके बोलता है। फिर जिंकिंग सैनिकों को लेकर कैपिटल में जाने लगता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अंडरवर्ल्ड की नेक्स्ट वर्ल्ड में नई चैलेंजेस कैसे फेस करते हैं हमारे हीरो। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।一叶扁舟般水凉，沾沾倾听能听见我的相思黄冠间。